हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्याएं का बेस्ट क्वेश्चन लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जो सीटेट में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको मैं लेके उपस्थित हुआ हूँ। चलिए आइए वन बाय वन इन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सही के अकॉर्डिंग हमें पूछा है, तो सही डायरेक्शन में पूछा है, तो हमको पॉजिटिव पूछा है, तो पॉजिटिव में ही इसका आंसर हमको देना पड़ेगा। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने, और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों अभी तक में ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट और आगे वाले भी ऑप्शन चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीटेट जो है बेस्ट ऑप्शन को चूज करता है। चलिए आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। दत्त कार्य अभिभावकों भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। देखिए आकलन का एकमात्र तरीका, इस तरीके के तो ऑप्शन देख के ही डिस्कार्ड कर दीजिए। मीन्स पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है कि दत्त कार्य सूचना खोजने, अपने विचारों और निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस, क्या दोस्तों, श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? तो यह किसके कारण हो सकता है दोस्तों? क्योंकि इसमें शिक्षिका या तो सही से पढ़ा नहीं पाई है, ठीक है, या तो सही से पढ़ा नहीं पाई है या समझा नहीं पाई है, बस इसी कारण से वो समझ नहीं पाएंगे। चलिए आइए इनके ऑप्शन देखते हैं। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। देखिए दोस्तों, जो लोग हम अभी अभी डिस्कस करें वही ऑप्शन यहाँ मिल गया। मीन्स ये ऑप्शन अभी तक का करेक्ट है, लेकिन नीचे के भी ऑप्शन आप देख लीजिए। वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। विद्यार्थी श्वसन के सही तरीके से नहीं समझ सके हैं। शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। नहीं दोस्तों, पहला ऑप्शन ही इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, मतलब कि डिफरेंट हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? क्या है दोस्तों? समयावस्क शिक्षा, प्रतिपूरक अधिगम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है दोस्तों? जिसमें बालक बालिका, बुद्धिमान कम बुद्धिमान ये सब एक साथ पढ़ते हैं, वहां पे समावेशी शिक्षा होती है। लेकिन यहां डिफरेंट की बात किया, विकलांग बाधित ये सब की बात किया, तो ये समावेशी शिक्षा में नहीं आएगा, ये तो प्रतिपूरक अधिगम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? किस पे पूछा है? ऑप्शन नहीं पे। जब नहीं पे पूछा है तो अब नहीं पे आंसर आपको देना है। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार उत्पन्न करना, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस लग रहे हैं, अभी तक दूसरा केवल निगेटिव लगा।
उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। मीन्स कि इसका सेकंड ऑप्शन ही नहीं के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही जीवन के प्रति सही विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। फिर हमको नहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है, या शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, या भय एवं पूर्वग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए विद्यार्थी हेतु आवश्यक है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल दे। देखिए दोस्तों, ये भी पॉजिटिव है, आवश्यक है ये भी पॉजिटिव है, बढ़ावा देती है ये भी पॉजिटिव है। मीन्स यह शब्दावली परिभाषाओं को अधिक बल देती, मीन्स कि ये रटने पे जोर दे रहा है। किस पे दोस्तों जोर दे रहा है? रटने पे जोर दे रहा है। तो ये क्या होगा? ये गलत होगा। मीन्स से नहीं पूछा है तो नहीं के अकॉर्डिंग यही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा थर्ड से आगे की। देखिए केवल लगा है, इस तरीके के क्वेश्चन को देखते ही डिस्कार्ड करो दोस्तों। देखिए मैं एक से एक आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरीके ऑप्शन को हम डिस्कार्ड करेंगे और उसके बाद जो बचेंगे उनमें से टिक करना होगा। कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकंड के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। देखिए पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, इस तरीके के भी ऑप्शन देखो, इसको कैंसिल करो। कितने डिस्कार्ड हो गए? 2 तो डिस्कार्ड हो गए, पहला वाला थोड़ा सा बचा और लास्ट वाला, यही 2 में से ऑप्शन होगा। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान, बिल्कुल सही दोस्तों, संदर्भ युक्त अधिगम प्रदान करना, ये ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा, कौन सी भाषा प्रयुक्त होगी? परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। अभी तक का तो ये ऑप्शन में करेक्ट दिख रहा है। रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होना चाहिए। नहीं दोस्तों, इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकती है यदि यह है। कैसी होने चाहिए? विषयगत होनी चाहिए, एकीकृत होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए, ये सभी मीन्स तीनों इसमें से होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा। देखिए याद करके सीखा, डिस्कार्ड करो। ठीक, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, यह कुछ सही लग रहा है। आगे चलिए देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बाल केंद्रित है, नॉट अ शिक्षक केंद्रित। ये कभी भी आए इस तरीके, इसको भी डिस्कार्ड करिए। ठीक, बाल केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। किसका? डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया गया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य? देखिए दोस्तों, अगर वो डीजल वाहनों को निषिद्ध कर रहा, मतलब उसको प्रतिबंधित कर रहा है, तो फिर इसी पे तो चर्चा होगी, डीजल वाहनों पे, जाहिर सी बात है वाद विवाद में। तो आइए ऑप्शन में क्या मिलता है? वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों
पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों प्रतिबंध लगाने, देखिए दोस्तों ये यहां पे मिला, डीजल वाहन प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहते, मींस यही ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन लास्ट वाला भी ऑप्शन आप देख लीजिए, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा, मींस थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। कैसा है? विद्यार्थियों को कार्यपत्रक देना, विद्यार्थियों को सूचना देना, गृह कार्य देना, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर, जहां पे दोस्तों सीखने का लर्निंग की बात करें वो ऑप्शन ज्यादातर सही हो रहा। देखिए यहां पर भी विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना बिल्कुल सही है, मींस चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती परिभाषाएं और जानकारी है, अवधारणाओं का विवरण है, विद्यार्थियों के लिए स्वयं को व्यक्त करने का अवसर है, रटकर, देखिए रटकर सीखना, क्रॉस करिए, ठीक है, परिभाषाओं और जानकारी है, मीन्स अवधारणाओं का विवरण है। क्या बोला? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने का क्या है? वास्तविक चुनौती है, अवधारणाओं का एक विवरण है। ये ऑप्शन इसका सही जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है, यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है, प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है, मीन्स कि यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। यही ऑप्शन इसका करेक्ट जा रहा। दोस्तों यदि इस तरीके के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरा नया चैनल है, प्लीज़ इसे प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं पर डे आपको एक नया वीडियो ले आके प्रस्तुत कर सकूं। कम से कम एक नया, अधिक से अधिक तो ज़्यादा हो सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।